नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज की ये वीडियो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना पर आधारित है। साथियों, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ी परियोजना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और काफी लंबे समय से हम सभी उसका इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर इस प्लानिंग को कब शुरू किया जाएगा। उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में इस एयरपोर्ट का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल जो होना है, यहाँ इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल तमाम सेक्टर बहुत अच्छी तरह डेवलप किए जा रहे हैं और साथ ही साथ एयरपोर्ट के आसपास लगभग 100 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिसे बहुत अच्छे तरीके से देश विदेश के बड़े शहरों की तर्ज पर बसाए जाने की प्लानिंग भी है। ये ऐसी प्लानिंग है कि जिसके आधार पर सभी व्यक्ति यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज जो अदर कंट्रीज में भी काम कर रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना इंटरेस्ट जताया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और देश विदेश से ऐसे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका कारण है तो सबसे बड़ा श्रेय जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये प्लानिंग इतनी बड़ी है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इसे हम कह सकते हैं। इसमें पब्लिक आवागमन के साथ साथ कॉमर्शियल इस्तेमाल में बहुत बड़ा इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसी यूनिट्स लगाई जाएंगी जो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती हैं। उसी तरह से साथियों, हवाई जहाज की सर्विसिंग और मेंटेनेंस से संबंधित भी यूनिट यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो इस तरह की चीजें, बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ ये प्लानिंग अपने आप में अद्भुत रहेगी। साथियों, अब हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कब से करी जाएगी। काफी लंबे समय से हम लोग सुन रहे हैं कि 17 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख है जब से इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन अभी हाल ही में उड्डयन मंत्रालय ने सर्वे करने के बाद और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, उन सभी ने सर्वे करने के बाद एक मीटिंग रखी जो बीती 10 मार्च को रखी गई और 10 मार्च को सभी चीजों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ इस प्लानिंग को अभी कुछ डिले करने की जरूरत है और उन्होंने 30 अप्रैल तक यहाँ उड़ान भरने के लिए लाइसेंस देने की बात कही है। तो साथियों, जो लाइसेंस मिलने की तारीख है वो लगभग 30 अप्रैल रखी गई है और उसी के आधार पर अब लगभग 25 से 30 दिन पीछे इस प्लानिंग की जो भी इनॉग्रेशन है उसको कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि मई में इसकी शुरुआत करी जाए। साथियों, बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल लगभग 25% भाग ऐसा है जो कंप्लीट हुआ है और आने वाले कई वर्ष अभी और लगेंगे एयरपोर्ट को पूरी तरह से विकसित होने के लिए। साथियों, इसमें तीसरे चरण की भूमि का अधिग्रहण होने के बाद अभी चौथे चरण यानी फाइनल जो भी एक्विजिशन यहाँ होना है एयरपोर्ट के लिए, उसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस तरह से अभी हाल फिलहाल यहाँ पर 2 रनवे के साथ इस एयरपोर्ट की शुरुआत करी जा रही है। इसमें सबसे पहले कॉमर्शियल, फिर डोमेस्टिक और फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन शुरू किया जाएगा। यहाँ कॉमर्शियल यूज बहुत बड़े स्तर पर रहेगा, जिसके आसपास में एयरपोर्ट में आप देखेंगे चारों ही तरफ से एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और तमाम आने जाने के लिए जो पब्लिक यूज के लिए ट्रांसपोर्ट है, वो बस हो, मेट्रो ट्रेन हो या रास्ते हो, सभी तरह से तैयारियां करी जा रही हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसकी शुरुआत होने के बाद यहाँ जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट हुई है या आप और हम जो यहाँ भविष्य में अच्छी प्लानिंग्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी आने वाला ये समय ऐसा है कि जो पिछले 6 महीने में एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पाया, हो सकता है अभी आप इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले 1 से 2 महीने में आपको अच्छा मुनाफा, अच्छा एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टीज पर मिल जाए। क्योंकि अब जिस लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे इस प्लानिंग का, ये एक ऐसी प्लानिंग है जो यमुना क्षेत्र के साथ साथ आसपास के तमाम जो डेवलपमेंट चल रहे हैं कहीं ना कहीं इस प्लानिंग पर आधारित हैं और अब वो समय आ गया है जब बहुत जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। तो बिल्कुल संकोच ना करें, सोचे ना। आप चाहें तो यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जो आसपास के डेवलपमेंट चल रहे हैं, एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीकी जिला बुलंदशहर और जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पार्ट और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जहां इसकी शुरुआत करी जा रही है, ये 2 से 3 एरियाज ऐसे हैं जहां आप मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं यहां इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आप आबादी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
आप यहां ऐसी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका भविष्य में आपको मुआवजा मिल जाएगा। यह भी एक सुरक्षित तरीका होता है अपने पैसे पर मुनाफा पाने का। साथ ही साथ यहां जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, आप वहां इन्वेस्टमेंट करके अपना आशियाना बना सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत शहर ये हैं। यहां आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर वो तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक आम व्यक्ति को भौतिक जरूरत के आधार पर चाहिए हो। तो साथियों, यहां बहुत अच्छे अवसर आप सभी के लिए हैं। सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प उन लोगों के लिए जो ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हो जिसमें आवास के साथ साथ कुछ ना कुछ व्यापार भी किया जा सके, उनके लिए यहां दो विकल्प ऐसे हैं। सबसे पहला विकल्प है किसान कोटा प्रॉपर्टी, जो यमुना प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, इनके द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। सेमी कमर्शियल प्लॉट्स भी उन्हें हम कहते हैं। साथियों, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका तमाम डेवलपमेंट प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और आप इसमें रेजिडेंशियल के साथ साथ अपना कॉमर्शियल काम भी कर सकते हैं। ये 2-in-1 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आपको बहुत अधिक बेनिफिट होने की संभावना होती है। यहां इन्वेस्टमेंट करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ यहां ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं, भविष्य में जिनके आसपास डेवलपमेंट होना है या जिनके आसपास डेवलपमेंट हो चुका है, ऐसे ग्रेटर नोएडा में भी आपके पास बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इन गांवों की आबादी में इन्वेस्टमेंट करके भी आप बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, साथ ही साथ अपनी मंथली इनकम को भी ग्रो कर सकते हैं। इन गांवों में आपके लिए ऑप्शन बचता है तो वो है आबादी में इन्वेस्टमेंट। आबादी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आबादी हर तरह से फ्री होल्ड होती है। प्राधिकरण के नॉर्म्स वहां पर काम नहीं आते। कहने का मतलब है आप उसे 100% पूरा कवर कर सकते हैं और आपको उस प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट करने के लिए कोई मैप पास कराने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सस्ते रेट में वो आपको मिल जाती है रेजिडेंशियल सेक्टर की अपेक्षा। तो साथियों, अच्छे विकल्प, अच्छा समय, फिर देरी किस बात की। तो आप यहां आकर विजिट करें, देखें, समझें, परखें और अर्बन ग्रुप से आप इन्वेंटरीज भी ले सकते हैं। साथियों, किसी भी तरह की कोई जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। और साथियों, यदि आप आना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क करके हमारे ऑफिस पहुंच सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट से पहले आपको वहां के विजिट कराएंगे। सब चीजें देखने समझने के बाद आप फैसला ले सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।